जानने का प्रयास करेंगे। जहां 1960 की मांग अधिक उत्पादन था, वहीं वर्तमान स्थिति बदल चुकी है। अब हमारी धरती वापस उन्हीं पारंपरिक तरीकों से खेती करने की पुकार कर रही है। धरती जिसे भारतीय सभ्यता में मां का दर्जा दिया गया है, जिसने सदियों से हमारा भरण पोषण किया है, वह मिट्टी जो कभी सोने सी चमकती थी, आज रसायनों के बेढंग इस्तेमाल से झुलसने लगी है। उसकी धड़कनें धीरे धीरे धीमी पड़ रही हैं। आज की यह कहानी हमें बताती है कि अगर हमने अपनी मिट्टी के लिए अब भी कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां संकट में रहेंगी। तो चलिए इस नाटक के माध्यम से हम धरती की उस पुकार को सुनने का प्रयास करते हैं जिसे शायद हमने नजरअंदाज कर दिया है। तो लीजिए हम सब छात्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एकाकी नाटक जिसका शीर्षक है धरती की पुकार, और ले चलते हैं आपको 1960 के उस दौर में जब भारत देश में रसायनों का नया इस्तेमाल शुरू हुआ था। चिटांकू भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया बांकू भाई। यार चिटांकू भाई, तेरी फसलें तो खूब लहरा रही है। ऐसा क्या डालता है इस मिट्टी में जो ये सोना उगल रही है? यार बांकू भाई, पहले मैं भी तुम्हारी तरह पारंपरिक विधियों से खेती करता था, लेकिन अब मैंने रसायनों और कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू कर लिया है। अरे चिटांकू भाई, क्या होता है रासायनिक खादों और कीटनाशकों से? इनसे एक तो आसानी से खेती और मुनाफा भी बहुत हो जाता है। बात तो तू सही कह रहा है, पर ये तो बता, इससे मिट्टी को कोई हानि नहीं होती? यार बांकू भाई, तुम मिट्टी की चिंता क्यों करते हो? आम खाओ ना, गुठलियां मत गिनो। ठीक है भाई, तू कह रहा है तो आज से मैं भी इसी से खेती करूंगा। हाँ भाई हाँ। ओ मोहन, ओ मोहन। अरे जी पिताजी। ओ आजा बेटा, आजा, घर चल, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। अरे चाचा जी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। तुम तो देखते देखते बहुत बड़े हो गए। अरे चिटांकू भाई, समय का पता नहीं चलता, कब बच्चे बड़े हो जाते हैं। बात तो आप सही कह रहे हो। चल बेटा चल, घर चल। चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ बांकू भाई। ठीक है भाई, ठीक है। वर्ष बीते समय चला, दर्शकों, वर्ष बीते समय चला, बांकू का बेटा अब वही ढंग चला। वर्ष बीत चुके हैं और अब बांकू का बेटा उसी रासायनिक कृषि प्रणाली का पालन कर रहा है जिसे उसके पिता ने अपनाया था। अरे ओ सीमा, अरे जरा इधर तो आ। जी विनय के पापा। अरे देख जरा विनय के पापा, तुम्हारे पिता, उन्होंने भी तो यही रासायनिक खेती से अच्छी फसल उगाई थी। अब हमारी जमीन क्यों जवाब दे रही है? खर्चा बढ़ता जा रहा है और ये फसलें हर साल कम ही होती जा रही है। ये मिट्टी तो सोचता हूँ क्या ही जान होगी। विनय के पापा, तभी मैं सोचूं मेरी सेहत क्यों नहीं बनती। अरे ऐसी तो भी आप लोगों ने देखी। अजी बस करो, मैं आज भी किसी मुमताज से कम नहीं लगती। अरे किसी दीवाने से कम नहीं हूँ। अरे गांव वालों ने काली शर्ट में मेरा बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अरे अभी तो मैं जवान हूँ। बस करो, चलो अब घर चलते हैं। विनय यूनिवर्सिटी से आ गया होगा, उसे खाना देना है। हाँ चलो, यही काम है तुम्हारा। दादा पोते का संवाद है सजीव, दादा पोते का संवाद है सजीव। क्या बातें हो रही है अतीत और वर्तमान के बीच। बेटा विनय, अरे बेटा थोड़ी बैठने में मदद तो कर दे। जी दादाजी बैठिए।
अभी हो गई क्या? अरे दादाजी, वो तो कब की हो गई, आपको बताया तो था मैंने। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में कहाँ याद रहता है? और बता, अब तू 13वीं कर रहा है क्या? अरे दादाजी, मैं अब नौनी विश्वविद्यालय से प्राकृतिक खेती में बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी। हाँ बेटा, सुना था मैंने राडू में आजकल इस खेती का बड़ा प्रचलन है। जी दादाजी, और तो और हमारी यूनिवर्सिटी में तो इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी थी। क्या बेटा, किसके कान में क्या थी? अरे दादाजी, किसी के कान में कुछ नहीं था, कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस। अच्छा बेटा, क्या होता है ये कॉन्फ्रेंस? दादाजी, इसमें वैज्ञानिक वैसे ही चर्चा करते हैं जैसे आप सभी बुजुर्ग पंचायत घर में बैठ के करते हो। अच्छा बेटा, बता फिर क्या चर्चा की वैज्ञानिकों ने? दादाजी, वैज्ञानिक कुछ रासायनिक मुक्त खेती के बारे में बता रहे थे। वे बता रहे थे कि रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, और वे कुछ 1960 के दशक और अब की खेती के बीच अंतर भी बता रहे थे। दादाजी, आपने तो 1960 का वक्त देखा ही है, आप ही बताइए कि तब की खेती और अब की खेती में अंतर क्या है? अरे बेटा, हमारे समय में जब ये रासायनिक खाद और कीटनाशक आए तो हमने उन्हें चमत्कार समझ लिया और उनका अंधाधुंध इस्तेमाल किया। फसलें भी अच्छी होती थी, हमने सोचा पैदावार भी अच्छी होगी और हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। पर बेटा, हमने इस जमीन के बारे में नहीं सोचा, और देख आज वही जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। हाँ दादाजी, वैज्ञानिक भी यही बात कर रहे थे कि रसायनों से शुरू में फसलें काफी बेहतर हुई, लेकिन किसानों ने इसका बिना सोचे समझे इतना अंधाधुंध इस्तेमाल करा कि अब हमारी मिट्टी जहर से भर चुकी है। अच्छा विनय बेटा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? पिताजी, हमें प्राकृतिक खेती की विधियों की ओर लौटना होगा। अच्छा, ऐसा अरे ओ है। मोहन। अरे राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। आइए। बस। अरे नमस्ते चाचा जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। अरे विनय बेटा, तू नमस्ते नहीं करता? नमस्कार प्रधान जी। और विनय बेटा, कैसे हो? एकदम बढ़िया प्रधान जी। अच्छा, आज शाम हमारे गांव में एक जागरूकता शिविर का आयोजन होने वाला है, जिसमें नौणी विश्वविद्यालय से कुछ वैज्ञानिक भी आ रहे हैं, तो आशा करता हूं कि तुम भी उसमें जरूर शामिल होगे। अरे प्रधान जी, कैसी बातें कर रहे हैं, जरूर आऊंगा। अच्छा मोहन, अभी चलता हूं, अभी बाकी गांव वालों को भी सूचित करना है। ठीक है प्रधान जी। एक वो गांव का उप प्रधान है और वार्ड मेंबर काम काज करते कुछ है नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे मोहन बेटा। जी पिताजी। अरे बेटा, मुझे भी शिविर में ले चल। अरे चलिए, मेरे साथ चलिए। अरे आराम से। ओ बेटा, प्यार आराम से हो बेटा। अरे उम्र हो चुकी है बापू, आराम से चलिए। ओ बेटा, बस अरे एक ही बैठ जाइए। कर दे। कृषि वैज्ञानिकों की विद्या हमारे सामने है। आइए सुनते हैं वे क्या कहना चाहते हैं। क्या अभी भी हम अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। अरे अभी तक कोई आया ही नहीं। विनय के पापा, आप पहले ही पहुंच गए, मुझे बताते भी नहीं आप। अरे जल्दबाजी में मुझे कुछ याद नहीं रहता, बैठो। अरे रुको। आशीर्वाद बाबू, आशीर्वाद। अद्भुत ना अद्भुत बना। भाई कैसे हो? बढ़िया रामकू भाई। आ भाई, बैठ। बैठ गया। अरे चाचा जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। ठीक है? बढ़िया बढ़िया। राम राम भाइयों। अरे प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। और सभी लोग ठीक हैं? कृपा है जी भगवान की। अच्छा, और सब तो ठीक है, पर गांव के बाकी लोग कहाँ हैं? प्रधान जी अब इतने ही आए। अरे आने को तो मैंने सबको कहा था। अरे प्रधान जी, आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। अरे पर उनका हर बार का हो रखा है। अरे प्रधान जी, जितने हैं उतने में समेट लीजिए ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम भी बैठ जाओ, डॉक्टर साहब भी आने वाले होंगे। बेटा विनय, जाओ जरा कुर्सियां तो ले आओ।
जी प्रधान जी। जल्दी लाना। अच्छा वीरे, नई वाली कुर्सी लेके आइयो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है लेट हो गया। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए आइए, आपका हमारे गांव में स्वागत है। धन्यवाद प्रधान जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप बताइए। बस सब बढ़िया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बैठिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था, आज हमारे बीच नौणी विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक आए हैं जो आपको प्राकृतिक कृषि प्रणाली से अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब। धन्यवाद प्रधान जी। आप सभी को हमारा नमस्कार। जी राम राम। राम राम। हम दोनों नौणी विश्वविद्यालय के मृदा विभाग के वैज्ञानिक हैं। मेरा नाम डॉक्टर ध्रुवांश गौतम है और मैं डॉक्टर अन्वेषा। और आज हम आपको प्राकृतिक खेती के बारे में अवगत करवाने आए हैं। तो क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी डॉक्टर साहब पूछिए। आप में से कितने किसान ऐसे हैं जो रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते? अरे चाचा जी, हम तो बहुत करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज के दौर में हमारे देश का लगभग हर किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहा है। आजकल फैली बड़ी बड़ी बीमारियां इन्हीं रसायनों का नतीजा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्राकृतिक खेती को भी जानें। वैसे डॉक्टर साहब, ये प्राकृतिक खेती होता क्या है? ये कोई नई खेती नहीं है। रासायनिक खादों के आने से पहले हमारे देश के किसान इसी विधि से खेती किया करते थे। इसमें केवल प्राकृतिक विधियां ही अपनाई जाती हैं, जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल सख्त मना किया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर हमें रसायनों का इस्तेमाल छोड़ के प्राकृतिक खेती क्यों करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, रासायनिक खादों से किसानों को लाभ तो जरूर हुआ, लेकिन लंबे समय से चलते आ रहे इसके इस्तेमाल के कारण अब हमें इसके दुष्परिणाम देखने पड़ रहे हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। जल स्तर जहां नीचे जा रहा है, वहीं उसकी खपत बढ़ती जा रही है। किसानों का जेब खर्च बढ़ रहा है। रासायनिक खादें जहां अधिक लग रही हैं, वहीं उत्पादन उतना नहीं मिल पा रहा है। और यही नहीं, आजकल फैली बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर इन्हीं रसायनों का नतीजा है, जिसे किसान अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो हुआ नहीं कैंसर। अरे चाचा जी, ऐसे सवाल नहीं करते हैं। क्यों? अरे हमारे रामू ताऊ थे ना। हाँ, था कोई ऐसा। अरे उनका देहांत भी तो कैंसर के कारण हुआ था। अरे बात तो तू सही कह रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। और आपने भी तो कैंसर ट्रेन के बारे में सुना ही होगा, जो पंजाब के मालवा क्षेत्र से राजस्थान के बीकानेर को जाती है। कैंसर ट्रेन? जी हाँ, बिल्कुल। आपको पता है, इसमें रोजाना कैंसर के मरीज ही सफर करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो मालवा क्षेत्र में फैला यह कैंसर इन्हीं रसायनों का नतीजा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न था। पूछिए पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्राकृतिक खेती में मैंने कहीं सुना था कि शून्य लागत लगती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें रसायनों की जगह प्राकृतिक विधि से निर्मित देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से तैयार किए गए घटक जैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बनाने के लिए अन्य सामग्री या तो आपके घरों में या वातावरण में पहले से ही उपस्थित होती है। पीने के पापा, इसका मतलब अब बैंक के चक्कर खत्म। अरे हाँ, और अब कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा हमें। अरे सही बात कह रही हो। और इसके साथ साथ अब अपने खेतों में फसल चक्र में दलहनी फसलों को भी शामिल करें, जैसे चना, मटर इत्यादि। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी मिट्टी उपजाऊ हो भी रही है या नहीं? इसके लिए समय समय पर अपने मिट्टी की जांच भी करवाएं। मिट्टी की जांच तो जरूरी है। ठीक कह रहे हैं चाचा जी। अरे डॉक्टर साहब, बातें तो ठीक कह रहे हैं आप, पर ये तो बताइए, इस मिट्टी की जांच कहाँ करानी है? देखिए, मिट्टी की जांच तो आप अपने आसपास के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा नौणी विश्वविद्यालय भी मिट्टी की जांच की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करवाता है। इसके लिए आप हमारे पास भी आ सकते हैं। अरे अरे डॉक्टर साहब, अरे ये मेरा विनय बेटा है ना, ये भी नौणी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा है। अरे ये
ये देखिए। जी जी, मैं भी वहीं पे पढ़ता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया। अरे बड़ा आया तू बेटे वाला, तेरे को पता है अब पोता किसका है? अब बातू का पोता है, बातू का पोता है। बड़ा आया तू। आराम से दादाजी, आराम से। इसके अलावा मिट्टी की सेहत के लिए प्राकृतिक खेती प्रणालियां जैसे सतत खेती प्रणालियों को अपनाना ही एकमात्र उपाय है। सरकार भी अब इस खेती को बढ़ावा दे रही है। हमारी राज्य सरकार रसायनों से तैयार फसलों के मुकाबले प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों पर ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। और यही नहीं, विदेशों के वैज्ञानिक भी प्राकृतिक खेती का समर्थन कर रहे हैं। अभी हाल ही में नौणी विश्वविद्यालय ने भी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसका मुख्य शीर्षक प्राकृतिक खेती ही था। इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिसमें फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने तो यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती ही वर्तमान समय की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न और था। जी जी पूछिए। अच्छा, ये प्राकृतिक खेती हमें उतनी ही पैदावार देगी जितनी ये रासायनिक खादें देते थे हमें? जी बिल्कुल, इससे आपकी मिट्टी की खोई हुई उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, साथ ही उत्पादन भी, साथ ही यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती से उगाई गई फल, सब्जियां या अन्य कोई प्रोसेस्ड जैम जेली आप नौणी विश्वविद्यालय के आउटलेट UHF नेचुरल्स के द्वारा भी बेच सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम आपको प्राकृतिक खेती की महत्ता के बारे में बता पाए होंगे, लेकिन क्या हम ये भी आशा कर सकते हैं कि आप प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करेंगे? जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, ये करेंगे प्राकृतिक खेती? सुबह के 10-10 बजे तक तो आंखें नहीं खुलती। अरे पिताजी, अब से रोज 6 बजे उठ के खेत जाया करूंगा। अच्छा बेटा, बड़ी बातें करता है तू। आराम से, बुढ़ापे में गुस्सा शोभा नहीं देता। अरे अरे, लड़िए नहीं। तो अब तो करेंगे ना आप सब प्राकृतिक खेती। अरे आपका ध्यान कहाँ अरे है? अरे हाँ प्रधान जी, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। आपको पहले भी कहा है ध्यान दिया कीजिए। तो अब तो करेंगे ना सब खेती, प्राकृतिक खेती। जी जी प्रधान जी, जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपनी और अपने सभी गांव वालों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम सभी गांव वाले प्राकृतिक खेती जरूर अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे बीच यहाँ आए, आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद प्रधान जी। अब हमें अनुमति दीजिए। आप सभी को हमारा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। आइए डॉक्टर साहब। अरे बेटा, मुझे भी लेखू का घर छोड़ दे। ठीक है बांकू भाई, अरे निकलता हूँ। अरे चाचा जी, ठीक है, आराम से जाइएगा। ठीक है बेटा मोहन। अरे विनय बेटा, आराम से ले जाइए, बड़े गुस्से में हैं। जी पिताजी। अरे बेटा, अरे चलो, इसको ने दुखी करके रखा है। आराम से चल। अरे ओ बीमा, मैं सोने जा रहा हूँ, आज बड़ा थक गया हूँ। रात गहरी है, लेकिन मोहन की चिंताएं जाग रही। ये कोई सपना नहीं, आने वाले समय की चेतावनी है। आइए सुनते हैं धरती की पुकार। अरे बेटा, चलो बेटा, आज खेतों में बहुत काम है। चलिए दादाजी, चलिए। चलो बेटा चलो। ये गंद क्या है? ये मिट्टी। अरे अरे, ये कौन है? ये कौन बेहोश पड़ा है? अरे कौन है? अरे ये कौन है? कौन है? देखो। विनय बेटा, पानी तो ला जरा। जी माँ। अरे जल्दी ला, कहाँ गया? जल्दी ला, डाल।
आप कौन हो देवी? मैं वही हूँ जिसने सदियों से तुम्हारा भरण पोषण किया। मैं तब भी थी जब तुम लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब तुम लोग नहीं होंगे। मैं तुम्हारी धरती माँ हूँ। हाँ, धरती माँ। मैंने तुम लोगों को अपने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारा भरण पोषण किया, लेकिन तुमने ये क्या किया? अपने लालच के लिए इन रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह से जला दिया। ये रसायन मेरे शरीर को तेजाब की तरह जलाते हैं। मेरे अंदर की ताकत कम हो रही है, मेरी उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारी जरूरतों के लिए थी, ना कि तुम्हारे लालच के लिए। मुझे अच्छे से याद है, इन रासायनिक खादों के आने से पहले मैं बहुत खुश हुआ करती थी, खिलखिलाती थी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे ही तो थे जो मेरा ध्यान रखते थे। तुम लोग प्राकृतिक तरीके से खेती किया करते थे, लेकिन अब मैं थक रही हूँ। इन रसायनों का जहर हवा और पानी में भी है, जो मुझे अंदर से धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। मैं थक रही हूँ, तुम्हारी धरती माँ थक रही है। अगर तुम लोगों ने जल्द ही कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं अपनाया, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भूखी मरेंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैं समझ गया, मैं रसायनों का उपयोग छोड़ दूंगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। अरे पापा, क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? क्या हुआ? विनय पानी तो ला जरा। जी माँ, लेके आया। क्या हुआ पिताजी, आपने कोई बुरा सपना देखा? बताइए ना, क्या हुआ? अरे भगवान, बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना? अरे धरती माँ बड़ी उदास थी, इन रसायनों के उपयोग को छोड़ने को कह रही थी। हमें रसायनों को छोड़ना होगा। सीमा, हमें प्राकृतिक खेती की विधियां ही अपनानी होगी। अरे ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी पिताजी, हमें भी यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया जाता है कि प्राकृतिक खेती से हम अपने पर्यावरण और अपनी मिट्टी की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी पढ़ाई कर रहा है तू। ठीक तो बोल रहा है मेरा राजा बेटा। अब हमारी जमीन भी स्वस्थ होगी और मेरी सेहत भी बनेगी। अरे भगवान, एक तुम और एक ये तुम्हारी सेहत। मेरा तो जीना आराम कर दिया इसने। अब गांव के सभी किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ चुके हैं। उनकी मेहनत और धरती माँ के आशीर्वाद से हमारे खेत फिर से स्वस्थ और हरे भरे हो चले। अरे विनय बेटा, जरा इधर तो आ। जी पिताजी। अरे मोहन बेटा, इस गोबर की महक से तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं भी प्राकृतिक खेती किया करता था। अरे हाँ पिताजी, सही कह रहे हैं आप। मेरे देश की धरती,
मैं फिर से खिलखिला रही हूँ। तुम लोगों ने मुझे एक नया जीवन दिया है। इसी तरह से प्राकृतिक तरीके से खेती करते रहो और मैं तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भरण पोषण करती रहूंगी। जय हो धरती माँ। जय हो धरती माँ। हम तुझे सुरक्षित रखेंगे, हम तुझे सुरक्षित रखेंगे, हमारा भरण पोषण करते रहना, हमारा भरण पोषण करते रहना। आज हमने एक अनोखा सफर तय किया है। धरती की पुकार, यह नाटक केवल एक नाटक नहीं है, ये एक संदेश है कि अगर हमने अपनी मिट्टी के लिए अब भी कुछ नहीं किया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां तो क्या, शायद वर्तमान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह कहानी हमें संदेश देती है कि मिट्टी केवल एक साधन नहीं है, यह जीवन जीने का स्रोत है। यह हमें जीवन देती है, हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने गांव, अपने खेतों, अपने दिलों में प्राकृतिक खेती की लौ जलाएं, ताकि एक हरी भरी और स्वस्थ धरती हम अपने भविष्य के लिए छोड़ सकें। आप सभी का धन्यवाद। आइए अपनी धरती के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।